हेलो एवरीवन, आज हम पुरानी साड़ी से एक नया गाउन बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए ये हमने अपनी साड़ी ली है। इसके एक तरफ ये बड़ा बॉर्डर है और एक तरफ ये पतला बॉर्डर है और ये हमारी साड़ी का पल्लू है। इससे हम अपना टॉप पार्ट बनाएंगे, यानी कि गाउन के ऊपर का पार्ट बनाएंगे और इसे कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमने डबल फोल्ड किया है। अब हम इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो जितना भी आपका लेंथ है आप उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो हम टॉप पार्ट का लेंथ ले रहे हैं 16 इंच, तो इसमें 1 प्लस किया है तो हो जाता है 17 इंच। तो 17 इंच में मैं यहाँ निशान लगा ले रही हूँ। तो कपड़ा हमने डबल में फोल्ड करके रखा है और ये हम फोल्डेड साइड से मार्किंग करेंगे। हम इसमें अब शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर्स हमारे 14 इंच है, इसका हाफ करेंगे तो हो जाता है 7 इंच और इसमें हाफ प्लस कर लेंगे तो 7.5 इंच में हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और आर्म होल के लिए हम नीचे की तरफ आएंगे 8 इंच और इसमें भी हम यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। अब हम नेक के लिए बोट नेक बना रहे हैं, तो हम इसमें 4 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी डीपनेस रखेंगे 3.5 इंच की। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और इसमें हम हल्का सा कर्व दे देंगे। अब शोल्डर ड्रॉप हम 1/2 इंच का निशान लेते हुए शोल्डर ड्रॉप लगाएंगे। और अब आप अपना जितना भी आपका बर्स्ट का साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो हमारा है 38 इंच, इसे 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 आया है और इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 10.5 में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और सेम इसी तरीके से हमें अपनी कमर का निशान भी लगाना है। जितनी भी आपकी वेस्ट का नाप है उसमें आप 4 से डिवाइड करिए और जितना भी आता है उसमें 1 प्लस कर लीजिए। तो हमारा 32 इंचज़ है, उसमें 4 से डिवाइड किया तो 8 आता है और 8 में 1 प्लस किया तो 9 इंचज़ है। तो 9 इंचज़ में मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ से डार्ट का निशान लगाएंगे। तो ये फोल्डेड साइड से हम अंदर की तरफ 4 इंच में निशान लगाएंगे और अब ऊपर से हम अपना हाईएस्ट पॉइंट बर्स्ट का लेंगे और निशान लगा लेंगे। और फिर ये जो नीचे की तरफ से निशान लगाया था इससे हम ऊपर की तरफ तक निशान लगाएंगे, लेकिन जो ये हाईएस्ट पॉइंट का था हमारा उससे हम 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच का डिफरेंस है। और अब हम ये साइड के निशान देंगे तो 1.5 इंच, ये जो बीच वाली लाइन है इससे 1.5 इंच के गैप में हम यहाँ पे निशान देंगे और इसको ऊपर से जॉइंट दे देंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे डार्ट का 1.5 इंच का निशान लिया है, ये निशान हम यहाँ से ये नाप बढ़ा देंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ से बढ़ा दिया है। अब इन दोनों निशानों को हम हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे जोड़ देंगे। आप चाहे तो ये जो कर्व स्केल आता है इसकी मदद से जोड़ सकते हैं, वरना अपने आप भी आप हल्का सा कर्व देते हुए जोड़ दीजिए। अब 2 इंच का बाहर की तरफ गैप लेते हुए यहाँ पे भी हम कर्व देते हुए एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई के बाद बचा हुआ मार्जिन है और यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लेंगे और ये जो आर्म होल वाला लाइन है इसमें हम बीचों बीच में ये निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच का निशान देंगे और इस तरीके से इसको कर्व देते हुए ये जो 1/2 इंच वाला हमने निशान दिया है इसे टच करते हुए ऊपर शोल्डर तक हम इसे मिला देंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का हो चुका है और अब हम इसे कट कर देंगे। तो हमने ये फ्रंट साइड का टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब बैक साइड का कट करेंगे। तो बैक साइड के लिए भी हम कपड़ा ले लेंगे सेम लेंथ का और उसके ऊपर हम इस आगे वाले पार्ट को रख के इस तरीके से निशान दे देंगे। अब सेम जो हमने आगे की तरफ निशान लगाया था हम यहाँ पे भी लगा लेंगे 5 इंच में, लेकिन यहाँ पे हमने आगे की तरफ 1.5 इंच में निशान लगाया था और पीछे की तरफ वाले पार्ट में हम 1 इंच में निशान लगाएंगे और फिर इसे हम ऊपर तक जॉइन दे देंगे। अब हम शोल्डर्स का नाप लेंगे 7.5 इंच, जो हमारा शोल्डर्स है उसका आधा लेंगे और 8 इंच नीचे की तरफ निशान लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लेंगे और अब चेस्ट का नाप लेंगे। जितना हमारा आगे की तरफ निशान लगाया उतना ही हम पीछे की तरफ भी चेस्ट का नाप लेंगे और 2 इंच का यहाँ पे छोड़ेंगे कटिंग के लिए। और अब इस निशान को मिलाते हुए हम शोल्डर्स तक लगा देंगे। बोट नेक के लिए हम ले लेंगे 4 इंच का निशान और शोल्डर ड्रॉप ले लेंगे। अब जो हमारी कमर की नाप थी वो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और जो ये 1 इंच का हमने यहाँ गैप लिया है वो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 1 इंच। तो ये हमने 1 इंच बढ़ा दिया है। अब इन दोनों लाइंस को हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे मिला लेंगे और ये देखिए यहाँ पे भी 2 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। पीछे का तरफ मैं डीप दूंगी नेक 5.5 इंच और इसमें एक हल्का सा कर्व देते हुए हम गला बना देंगे इसका निशान। बैक साइड का भी मेजरमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम इसे कट कर देंगे।
अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से देखिए फोल्ड कर देंगे अच्छे से बराबर में और इस तरीके से टैप टैप कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे निशान है डार्ट के वो इस तरफ भी आ जाएगा। और हम इस तरीके से इसे फिर डार्क कर लेंगे और सेम हम इसी तरीके से ये जो हमारा फ्रंट साइड का है उसे भी कर देंगे। अब हम इसे साड़ी वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से एकदम बराबर में इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों ये टॉप पार्ट ये देखिए रेडी हो चुके हैं। दोनों का हमने साड़ी का फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम इसे स्टिच देंगे। तो स्टिच करने के लिए दोनों का हमें सीधा साइड फेसिंग करते हुए रखना है और नेक में और ये जो आर्म होल्स है इसमें हमें सिलाई दे देना है। ये देखिए इस तरीके से ये हम नेक में इसकी सिलाई दे रहे हैं और अब ये हम आर्म होल्स में सिलाई दे रहे हैं। ये मैं नीचे की तरफ भी इस बॉटम में भी सिलाई दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी दे सकते हैं बॉटम में सिलाई, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए सिलाई हमने दे दिया है। अब ये जो आर्म होल्स है इसमें हम छोटे छोटे से इस तरीके से कट दे देंगे। सिलाई बचा के कट दीजिएगा, कहीं सिलाई ना कट जाए। और सेम हम गले में भी इसके कट दे देंगे और ये साइड से देखिए हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल और नेक लाइन कितनी अच्छी बन के आई है। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच देंगे। नेकलाइन और आर्म होल्स में दोनों में ही हमको टॉप स्टिच देना है। अब हम डार्ट्स में स्टिच देंगे। तो हमारे दोनों साइड के फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड के हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। डार्ट्स में भी हमने सिलाई दे दिया है, आर्म होल में और नेक लाइन में भी हमने टॉप स्टिच दे दी है। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसका बॉटम पार्ट बनाएंगे। तो बॉटम पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके साड़ी का जो कपड़ा बचा है उसे आप बराबर 2 हिस्सों में काट लीजिए। अब जो ये आपका टॉप पार्ट है इसे इस तरीके से एकदम अच्छे से मेजर कर लीजिए। तो हमारा ये आ रहा है 22 इंच का कमर की नाप। तो अब हम जो हमारे साड़ी का कपड़ा हमने लिया है, जो 2 पीस पे काटे हैं, उसका जो एक पीस है उसका हम उसमें प्लीट्स लगाएंगे, चुन्नटें बनाएंगे। इतनी चुन्नट बनाएंगे जो कि 22 इंच में ही बिल्कुल फिट हो। तो ये देखिए इस तरीके से 3-3 इंच का मैं गैप लेते हुए इस तरीके से प्लीट्स डाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरी प्लीट्स आ चुकी है। एक बार हम इसे नाप लेंगे। तो ये नाप के 22 इंच ही आ रहा है। तो अब हम इसे पिन लगा देंगे जिससे कि ये सिक्योर हो जाए और हिले नहीं जब हम सिलाई करेंगे। अब हम इसमें अपना अस्तर का कपड़ा लगाएंगे। तो हम ये देखिए इस तरीके से इसे ऊपर रखेंगे इसके, और ये देखिए हम इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे। हमें बहुत बड़े प्लीट्स नहीं बनाने हैं, जैसे हमने साड़ी के कपड़े में बनाया है बड़े बड़े प्लीट्स, वैसे हमें नहीं बनाना है। छोटे छोटे से प्लीट्स बनाएंगे और इसके बाद हम इसमें सिलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई हम पहले ये जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है इसमें देंगे। ये देखिए जो साड़ी वाले कपड़े के ऊपर रखा हुआ हमें अस्तर है उसको भी इसके साथ जॉइंट कर देना है और पिन निकालते हुए हमें इसकी सिलाई देते जाना है। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और सीधा होके ये इस तरीके से लग रहा है और पीछे से ये इस तरीके से लग रहा है। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है हम इसे इसमें अटैच करेंगे। तो ये दोनों का सीधा तरफ हम फेसिंग करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमें आगे का और पीछे का दोनों साइड के कपड़ों को जॉइंट कर देना है और उसके बाद हम इसमें फिटिंग देंगे। तो हमने दोनों तरफ के कपड़ों को जॉइंट दे दिया है। अब हम इसमें साइड में फिटिंग देंगे। तो ये हमारा आर्म होल वाला जगह है, वहाँ से हम इसकी फिटिंग देना नीचे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आर्म होल की तरफ से हमने फिटिंग देना स्टार्ट किया। ये हमारी कमर वाला नाप है और उससे हम लगभग 2 से 3 इंच नीचे आएंगे और उसके बाद हम अस्तर के कपड़े को हटा देंगे और सिर्फ हम देंगे जो साड़ी वाला कपड़ा है उसमें सिलाई नीचे तक। तो ये देखिए अब हम इसमें साइड में अस्तर में भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए पूरा नीचे तक हमें सिलाई देना है इसमें बिना साड़ी के कपड़े के।
ड्रेस की बॉटम में हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर है, तो हमें वहाँ सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा गाउन बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।